हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मिस्टर आर्यन राज। तो पिछले वीडियो में हम लोग द स्टेट ऑफ सिस्टम कर चुके थे, फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, को पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसके कुछ प्रोसेस होते हैं, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कौन होते हैं। ठीक है ना। देखिए, पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस ये क्या होता है? देखिए, जो है ना, आइसोथर्मल जो है, नाम से कुछ लग रहा है क्या है? थर्मल है। थर्मल मतलब टेम्परेचर है, जिसमें ये जो मेरा है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें मेरा जो तापमान है कांस्टेंट रहता है। वैसा इवेंट जिसमें मेरा जो तापमान है कांस्टेंट हो, यानी कि उसका एक फिक्स वैल्यू हो। समझे? जिसका एक फिक्स वैल्यू हो। ठीक है ना। द प्रोसेस occurring at constant temperature, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑकर करता है, उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेरा है ये वाला है कांस्टेंट होगा, तो फिर उसका एक फिक्स वैल्यू होगा। देखिए, इसका आता है ग्राफ आता है। ठीक है ना। इसका एक आता है ग्राफ आता है। मान लीजिए मेरा प्रेशर का है, ठीक है, और ये मेरा वॉल्यूम का है। ठीक है ना। अब देखिए, इसका जो ग्राफ होगा ना, ऐसे होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा ऐसे, इसमें टच नहीं होगा, डिक्रीज करेगा ऐसे, सॉरी, ऐसे होगा। ठीक है ना, इसका जो ग्राफ होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया आइसोथर्मल का ग्राफ हो गया। कैसे? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे बॉयल्स लॉ, जानते हैं उसको? बॉयल्स लॉ क्या होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है, दिखाते हैं आप लोग को। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है कि अगर मेरा जो तापमान है कांस्टेंट रहा, ठीक है, तो जो मेरा प्रेशर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा वॉल्यूम का होगा। ये बोलता है कौन? बॉयल्स लॉ बोलता है। क्या बोलता है? यदि मेरा तापमान अगर कांस्टेंट रहा, तो जो मेरा प्रेशर है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये कौन बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है। अब इसीलिए इसका जो ग्राफ हम उसमें ड्रॉ किए थे, पी वर्सेस वी का ग्राफ जो है ऐसे होता है, क्योंकि ये जो है मेरा इनवर्सली है। और ये कौन बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि यदि मेरा तापमान अगर कांस्टेंट रहा, तो जो मेरा प्रेशर है वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। इसका जो ग्राफ होगा डिक्रीज करेगा, आइसोथर्मल का ग्राफ डिक्रीज करेगा, ऐसे करेगा। समझे? अब देखते हैं आइसोबारिक क्या होता है। इसका और था दूसरा नंबर, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? उसमें क्या होगा
मतलब बारीक है ना, तो बारीक में क्या होगा, प्रेशर जो है कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, नाम से देखिए बारीक है, बार है, यानी कि इसका जो रिलेशन है मेरा प्रेशर से, तो इसमें जो होता है आइसोबारिक मतलब होगा प्रेशर कांस्टेंट। वैसा प्रोसेस जिसमें मेरा प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता हो। द प्रोसेस occurring at constant pressure, वैसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर करता हो, ठीक है, होता हो, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ होगा सिंपल है, P अपॉन V का ग्राफ देखिए, ये मेरा P हो गया, ये V हो गया। अब इसमें जो मेरा प्रेशर है कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ये होगा, तो फिर ये होगा, जो लीजिएगा आप लोग, मतलब कांस्टेंट। देखिए इसका जो प्रेशर यही होगा, ठीक है, यहाँ भी इसका यही होगा, यहाँ भी इसका यही होगा, यहाँ भी इसका यही प्रेशर होगा, यानी कि जिसमें मेरा प्रेशर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आइसोबारिक। अच्छे से उसको छापते हैं पहले। मेरा प्रेशर हो गया, ये मेरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर, तो मान लीजिए मेरा पी का वैल्यू होगा यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, फिक्स होगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए भी का मान अगर यहाँ लेंगे तो क्या होगा, सेम आएगा, यहीं पे आएगा। यहाँ लेंगे तो क्या होगा, यहीं पे आएगा। यहाँ लेंगे तो क्या होगा, यहीं पे आएगा। यानी कि इसमें जो मेरा है ये वाला जो प्रेशर है कांस्टेंट है, प्रेशर जो है कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक बोलते हैं, आइसोबारिक बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेरा आइसोबारिक का ग्राफ हो गया। अब देखिए अगला क्या था, आइसोकोरिक था, आइसोकोरिक, आइसोबारिक हो गया। अगला है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या बोली तू, वॉल्यूम, ठीक है ना, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक का मतलब हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अकर करता हो, ठीक है ना। द प्रोसेस occurring at कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें भी क्या हो, कांस्टेंट हो, डेल्टा भी क्या हो, जिसमें डेल्टा भी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि मेरा मतलब जीरो हो, कुछ भी हो, यानी कि कांस्टेंट हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका आइसोकोरिक। अब देखिए इसका जो ग्राफ होगा, ये भी मेरा सिंपल है, उसका उल्टा होगा। ये मान लीजिए पी होगा, ये भी होगा, ठीक है ना। इसका जो मेरा ग्राफ है ऐसे होगा, मान लीजिए यहाँ लेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, ये मेरा कांस्टेंट रह गया, कहीं भी जाएंगे तो मेरा एक ही वैल्यू आएगा, यहीं भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी, तो मेरा एक ही वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू, ये जो वैल्यू है वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का है, और ये कांस्टेंट है, फिक्स है, यानी कि ये जो ग्राफ होगा आइसोकोरिक का होगा। आगे समझ में, अब इसको मिटाते हैं। एक और था, क्या था, एडियाबैटिक था, एडियाबैटिक प्रोसेस था। अब देखिए एडियाबैटिक क्या होता है,
एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा पता है, इसमें मेरा जो है क्या बोलते हैं हीट मेरा कांस्टेंट होगा। इसमें हीट जो है कांस्टेंट होगा, चेंजिंग हीट जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इसमें जो हीट होता है, सॉरी यहाँ एच नहीं होगा, यहाँ होगा क्यू होगा। ये जो एच हो गया इंथैल्पी हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया। डेल्टा क्यू जो है 0 होगा, यानी कि वैसा प्रोसेस जो कांस्टेंट हीट पे अकर करता हो, वैसा प्रोसेस जो कांस्टेंट हीट पे अकर करता हो। द प्रोसेस which occurring at constant heat, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है आइसोथर्मल से सिमिलर है, आइसोथर्मल से सिमिलर है किससे, आइसोथर्मल से, लेकिन एडियाबैटिक ना, लेकिन इसका जो मेरा स्लोप होगा ये थोड़ा लार्जर होगा, क्योंकि इसमें जो हीट नहीं है, ठीक है, हीट ही नहीं तो क्या होगा, इस सेल का जो स्लोप होगा इसका ज्यादा होगा। दिखाते हैं आप लोगों को, ये मेरा पी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। उसमें क्या था कि जब मेरा तापमान मेरा 0 था तो क्या था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था, यानी कि ऐसे था, ठीक है ना। ये मेरा आइसोथर्मल था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें मेरा हीट ही नहीं है, लेकिन इसीलिए इसमें क्या होगा, इसका जो मेरा स्लोप होगा हल्का खड़ा होगा, इससे हल्का खड़ा होगा, ठीक है। इसका स्लोप एडियाबैटिक का स्लोप जो होगा इससे हल्का मतलब खड़ा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मेरा हीटिंग नहीं पहली बार, तो ये जो होगा ऐसे होगा, ठीक है ना। एडियाबैटिक का स्लोप क्या होगा, उससे हल्का अधिक होगा स्लोप में, किससे, आइसोथर्मल से, ठीक है ना। एक लास्ट था साइक्लिक प्रोसेस था। ये क्या बोल रहा है, नाम से देखिए, तो पहले नाम से पूछ रहा है कि कोई साइकिल होगा, तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, लगा है ना। देखते हैं, रुकिए फिर इसके बारे में। इन एनी साइक्लिक प्रोसेस द change in a state function is 0, but path function is not 0, ठीक है ना। इसमें 2 पॉइंट आया है, स्टेट फंक्शन आया है और मेरा पाथ फंक्शन आया है, ठीक है। इस बारे में आप लोगों को बताए थे हम कि मेरा स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, पता है ना। स्टेट फंक्शन जो है ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, बट पाथ फंक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन वर्क डन पाथ। ये जो है पाथ पे डिपेंड करता है कि कोई भी जो स्टेट है कहाँ से कहाँ आया, कितना वक्त लगा, ठीक है, कितना एनर्जी लूज हुआ, इसको इससे मतलब है पाथ को, ठीक है। लेकिन जो स्टेट है उसको इससे मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है इनिशियल से और फाइनल से। आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में। देखिए ये जो मेरा साइक्लिक है ना, इसको स्टेट से बहुत ही रिलेशन है, गहरा संबंध है। कैसे दिखाते हैं आप लोग, देखिए मान लीजिए ग्राफ लिखते कोई ग्राफ है, ठीक है ना। मान लीजिए मेरा
पी का है, ये वी का है। अब देखिए कोई यहां से स्टार्ट हुआ, फिर यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर आके फिर वापस यहाँ आ गया, यानी कि इसका जो इनिशियल है यहीं पे था और फाइनल भी यहीं पे है। यानी कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है और मेरा फाइनल पॉइंट है एक है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम। इसीलिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में पाथ फंक्शन जो होता है जीरो होता है। कैसे? चूंकि उसमें इनिशियल पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट जो होता है सेम होता है। इसका स्टार्टिंग भी यहीं से हुआ है और एंडिंग भी यहीं पे हुआ है, यहाँ से वापस आया फिर, लेकिन इसमें वर्कडन हुआ है। इसमें जो है यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। इसमें जो है इनिशियल और फाइनल तो मेरा एक ही पॉइंट है, लेकिन इसमें जो मेरा वर्कडन हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में उसको मतलब एनर्जी लूज हुआ है, इसका वर्कडन हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। इसीलिए इसका जो स्टेट फंक्शन है जीरो होता है। क्योंकि स्टेट मान लीजिए मेरा क्या है, ये मेरा मान लीजिए 7 है, ठीक है ना, 7 मान लीजिए, वैल्यू मान लिए। अब मान लीजिए डेल्टा वी जो होता है क्या होता है, वी फाइनल इंटू वी इनिशियल। अब अगर हम मेरा क्या है इसमें वी जो मेरा फाइनल है इससे क्या होगा 7 होगा। फाइनल जो पॉइंट आएगा 7 में आएगा जी, यहाँ से यहाँ गए फिर यहीं रुका, ठीक है। और जो भी इनिशियल होगा वो भी मेरा 7 ही आएगा, क्योंकि स्टार्ट मेरा यहीं से हुआ था। इसीलिए अगर हम 7 माइनस 7 अगर करते तो क्या होगा, जीरो आएगा। यानी कि जो मेरा डेल्टा वी है क्या होगा, जीरो होगा। और ये मेरा क्या है, स्टेट फंक्शन है। डेल्टा वी जो है स्टेट फंक्शन है, लेकिन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मतलब एनर्जी लूज हुआ, वर्कडन कितना हुआ, वो डिपेंड कैसे करता है, पाथ फंक्शन पे। इसीलिए इसमें जो स्टेट फंक्शन है जीरो होता है और जो मेरा पाथ फंक्शन है जीरो नहीं होता है। देखिए डेल्टा एच, डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी वी, डेल्टा पी सब क्या होता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि ये सब मेरा स्टेट फंक्शन है। लेकिन डेल्टा क्यू जो है जीरो नहीं होगा, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू क्या है, हीट है, ये क्या है, वर्कडन है। अब देखिए यहाँ से जब यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो क्या इसमें हीट तो मतलब क्रिएशन हुआ हीट का, उष्मा का उत्पत्ति हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। इसमें उष्मा का उत्पत्ति हुआ और इसमें वर्कडन भी हुआ। इसीलिए जो मेरा वर्कडन है और हीट है जीरो नहीं होगा, बिकॉज इट इज पाथ फंक्शन, बिकॉज इट इज पाथ फंक्शन एंड पाथ फंक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल स्टेट एंड अंतिम स्टेट, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं।